श्री सद्गुरु शरणम मम। गुरु गीता गुरु भक्ति की गंगोत्री है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली गुरु भक्ति की गंगा जब शिष्यों के अंतःकरण में प्रवेश करती है तो उनके जन्म जन्मांतर के पापों का शमन होता है। 60,000 सगर पुत्रों की आत्मशक्ति की ही भांति यह भक्ति गंगा भी असंख्य शिष्यों के त्रिविध तापों को शांत करती है। यह भक्ति गंगा सब भांति कल्मश हारी है। शिष्य साधक के कषाय कल्मश इसके भक्ति जल में धुलते हैं। शिष्यों का अंतर्मन इसके जल में धुलकर धवल होता है। इसे वे सभी अनुभव करते हैं जो अपने आप को सच्चा शिष्य सिद्ध करने के लिए प्राणपण से बाजी लगाए हुए हैं। इसकी एक ही टेर रहती है कि प्राण भले ही जाए पर किसी भी भांति उनका शिष्यत्व कलंकित ना होने पाए। शिष्यत्व की कसौटी पर अपने आप को खरा साबित करने के लिए इस गुरु भक्ति कथा के पूर्व मंत्र में बताया गया है कि गुरुदेव की भक्ति ही सार है। उनकी भक्ति से ज्ञान विज्ञान सभी कुछ मिल जाता है। श्रुतियों में उन्हीं प्रभु की पराचेतना का निरूपण हुआ है। इसलिए मन और वाणी से उन्हीं सद्गुरुदेव की आराधना करते रहना चाहिए। गुरु सेवा को कमतर मानकर तप और विद्या को सब कुछ मानने वाले भले ही कुछ भी पा लें, लेकिन संसार चक्र से उनका छुटकारा नहीं हो पाता। इसीलिए सद्गुरु के शरणापन्न बने रहना ही साधना जीवन की सर्वोच्च कसौटी है। इस सत्य को और भी स्पष्ट करते हुए भगवान महेश्वर आदि माता शैल सुता पार्वती से कहते हैं, न मुक्ता देव गंधर्वा पितरो यक्ष किन्नरा ऋषियः सर्वसिद्धाश्च गुरु सेवा परांग मुखाः। ध्यानम श्रीनु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्व सौख्य करम नित्यम भुक्ति मुक्ति विधायकम श्रीमत पर ब्रह्म गुरुम स्मरामि श्रीमत पर ब्रह्म गुरुम वदामि श्रीमत पर ब्रह्म गुरुम नमामि श्रीमत पर ब्रह्म गुरुम भजामि। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। नित्यम शुद्धम निराभासम निराकारम निरंजनम नित्य बोधमयम चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमाम्यहम। देव हूँ या गंधर्व, पितर, यक्ष, किन्नर, सिद्ध अथवा ऋषि कोई भी हो, गुरु सेवा से विमुख होने पर उन्हें कदापि मोक्ष नहीं मिल सकता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे महादेवी सुनो, गुरुदेव का ध्यान सभी तरह के आनंद का प्रदाता है। यह सभी सुखों को देने वाला है। यह सांसारिक सुख भोगों को देने के साथ मोक्ष को भी देता है। सच्चे शिष्य को इस सत्य के लिए संकल्पित रहना चाहिए कि मैं गुरुदेव का स्मरण करूंगा, गुरुदेव की स्तुति कथा कहूंगा, पर ब्रह्म की चेतना का साकार रूप श्री गुरुदेव की वाणी मन और कर्म से सेवा आराधना करूंगा। श्री गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाली साकार मूर्ति है। वे द्वंद्वातीत चिदाकाश हैं। तत्वमसि आदि श्रुति वाक्यों का लक्ष्य वही है। वे प्रभु एक नित्य विमल अचल एवं सभी कर्मों के साक्षी रूप हैं। श्री गुरुदेव सभी भावों से परे प्रकृति के तीनों गुणों से सर्वथा रहित है। उन्हें भावपूर्ण नमन है। श्री गुरुदेव नित्य शुद्ध निराभास निराकार एवं माया से परे हैं। वे नित्य बोधमय एवं चिदानंदमय हैं। उन परात्पर ब्रह्म गुरुदेव को नमन है। गुरु गीता के इन महामंत्रों के सार को
अपनी चौपाई में बांधते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। यानी कि ब्रह्मा एवं शिव की भांति समर्थ होने पर भी श्री गुरुदेव का आश्रय पाए बिना इस भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता है। शिष्यों को, साधकों को यह सत्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि आध्यात्म तत्व गुरुगम्य है। श्री गुरु के बिना तप तो किया जा सकता है, सिद्धियां तो पाई जा सकती हैं, चमत्कार तो दिखाए जा सकते हैं, पर अध्यात्म के सत्य को गुरु के आशीष के बिना नहीं पाया जा सकता। गुरु कृपा के बिना आत्म तत्व का ज्ञान नितांत असंभव है। इस सच्चाई को उजागर करने वाला एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। टी.वी. कापाली शास्त्री दक्षिण भारत के बहुत ही उद्भट विद्वान थे। वेदों के महापंडित के रूप में उनकी ख्याति थी। वेद विद्या के साथ तंत्र के महासाधक के रूप में सभी उनको जानते थे। सिद्धियां उनकी चेरी थी और चमत्कार उनके अनुचर। अनेकों भक्तों का जमघट उन्हें घेरे रहता था, जिनमें से कुछ सच्चे जिज्ञासु भी थे। इन सच्चे जिज्ञासु शिष्यों में एक एम.पी. पंडित थे, जिन्होंने बाद के दिनों में प्रख्यात मनीषी के रूप में महती ख्याति अर्जित की। तप, विद्या एवं सिद्धियों के धनी कापाली शास्त्री के पास सब कुछ था, सिवा अध्यात्म तत्व के गूढ़ रहस्यों के। यह अभाव उन्हें हमेशा सालता। एक दिन उन्होंने बड़े कातर भाव से तंत्र महाविद्या की अधिष्ठात्री माता जगदम्बा से प्रार्थना की, मां मुझे राह दिखा। वरदायिनी माता अपनी इस तपस्वी संतान पर कृपालु हुई और उन्होंने कहा, सदगुरु की शरण में जा, वही तेरा कल्याण करेंगे। मां कौन है मेरे सदगुरु? इस प्रश्न के उत्तर में मां की परवाणी गूंजी। पांडिचेरी में तप कर रहे महायोगी अरविंद तेरे सदगुरु हैं। मां जगदम्बा का आदेश पाकर टी.वी. कापाली शास्त्री अपने सुयोग्य शिष्य एम.पी. पंडित के साथ श्री अरविंद आश्रम पहुंच गए। महान विद्वान, परम तपस्वी, अनगिनत अलौकिक सिद्धियों से संपन्न इस महासाधक को देखकर आश्रम वासी चकित थे। वह स्वयं जब महर्षि के सम्मुख पहुंचे तो महर्षि मुस्कुराए और बोले, शास्त्री मेरे पास क्यों आए हो? कापाली शास्त्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, तप, विद्या आदि की जो क्षुद्रताएं मेरे पास हैं, वही अज्ञान संपदा आपके चरणों में अर्पित करने आया हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपना हृदय श्री अरविंद के चरणों में उड़ेल दिया। शास्त्री जी के साथ एम.पी. पंडित ने भी उनका अनुसरण किया। वेद और तंत्र मार्ग की सारी साधनाओं को कर चुके कापाली शास्त्री अब एक ही साधना में जुट गए और वह साधना थी श्री सद्गुरु शरणम। इस साधना ने उन्हें आध्यात्मिक जीवन की परम पूर्णता दी। पुस्तक गुरु गीता, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।